नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। आज की बाल कक्षा में हम सभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जैसे कि आपको कल जैन राइम्स आपको सिखाई थी, ऐसे आप भी इंग्लिश सीख के, इंग्लिश इंप्रूव करके कुछ राइम्स बना सकते हैं जो जैन धर्म आप सीख रहे हैं उससे, उसके भाव को लिए हुए। और इसके अतिरिक्त आप कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं इंग्लिश में, जैन धर्म की कहानियां लिख सकते हैं। तो इस उद्देश्य से आपको इंग्लिश बढ़िया होना चाहिए। तो आप इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं स्कूल में, बस उस इंग्लिश को इम्प्रूव करिए और उसका प्रयोग करिए अपने तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में। ठीक है ना? तो ये यदि अपन उपयोग करते हैं तो भाषा हमारे लिए उपयोगी बन सकती है। तो आज का चैप्टर है छोटे छोटे सेंटेंस सीखेंगे और उनके माध्यम से बहुत सारी बातें सीखेंगे। तो आज का चैप्टर है आई एम वी आर। चैप्टर का नाम लिखिए आई एम और डैश लगाइए वी आर। ठीक है, ये चैप्टर नंबर लिखिए 1, ये 6 मत लिखना। चैप्टर नंबर 1 आई एम डैश वी आर। तो जो आपको आता है वो तो आपसे पूछेंगे, जिससे आपका पक्का हो जाएगा। वो जो नहीं आता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है? चलो गौर भी बताइए, आई का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? मैं। ओके, अच्छा। और वी का मीनिंग क्या है? हम। हम। तो आई सिंगुलर हुआ और वी प्लूरल हुआ। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, उसी का प्लूरल है। ठीक है? सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। इंग्लिश में और हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना? मतलब सिंगुलर और प्लूरल। तो आई सिंगुलर और वी प्लूरल। तो आई के साथ लगता है प्रेजेंट चल रहा है ये, तो उसमें चलता है एम, आई एम।
राइट, आई एम, और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है आर। तो आई एम सिंगुलर और वी आर प्लूरल। आई एम का अर्थ है मैं हूं, और वी आर हम हैं। ठीक है, हम हैं। अब इसी से हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। देखो, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप वो लिख सकते हैं। पहले आप सीख लीजिए, फिर बाद में लिखना। आई एम अ स्टूडेंट। क्या है? आई एम अ स्टूडेंट का क्या अर्थ हुआ? आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूं। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, छात्र। ठीक है, तो मैं छात्र हूं। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं। जब आपको लगे कि करना चाहिए तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लेना, और बाकी जब बोलना नहीं हो तो आप अपने माइक को म्यूट कर लेंगे। ठीक है ना, जिससे कि शोर भी नहीं होगा और बार बार मुझे अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। राइट, तो यहां पर यहां देखिए, आई एम अ स्टूडेंट। बोलिए फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट। आप भी बोलिए जोर से, गौर भी अनम्यूट करके बोलो। आई एम अ स्टूडेंट। ओके, राइट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी सीखने वाला है, छात्र। अब इसका प्लूरल क्या बनेगा? मतलब आप सभी स्टूडेंट हैं, तो क्या बोलेंगे? इसका बनाओ। वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स। प्रतिष्ठा बोली ओके, वी आर स्टूडेंट्स। देखो यहां पर सेंटेंस देखिए, जब आई एम अ स्टूडेंट सिंगुलर था तो अ का प्रयोग किया, ए लगाया है, लिखा है वर्बी। और जब प्लूरल बनाया उसका तो उसमें ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये? हाँ मैं, क्योंकि ए का मतलब एक होता है। हाँ, ए का अर्थ एक होता है। कोई भी एक वस्तु होगी, एक चीज होगी, तो उसके लिए ए का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो आई एम अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक है, इसलिए ए का प्रयोग किया। यहां पर बहुत सारे हैं, इसलिए ए का प्रयोग नहीं करेंगे। और यहां देखिए क्या हुआ, यहां तो स्टूडेंट था और यहां पर हो गया स्टूडेंट्स। एस लग गया कि नहीं? और भी स्टूडेंट का प्लूरल क्या बनेगा? स्टूडेंट्स। एस लगा दिया, दिख रहा है आपको? एस है ना? तो वी आर स्टूडेंट्स। इस तरह आई एम, वी आर, आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। और अब देखना दूसरा, आई एम एन एक्टर। आई एम एन एक्टर और वी आर एक्टर्स। आई एम एन एक्टर। तो यहां पर एन क्यों लगाया, कौन बताएगा? बोलिए गुंजन। भैया जी एक और बार क्योंकि ये जो होते हैं उसमें ए ई आई ओ यू आते हैं, और एक्टर में शुरुआत में ए जो वॉवल है इसलिए एन लगाया है, क्योंकि बहुत वॉवल अच्छा। के आगे एन लगाते हैं। तो जब भी कोई ये नाउन है ना, नाउन मतलब इसको कौन सा बोलेंगे? नाउन, कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन है। और जैसे राम अपना अपना नाम है, जो आपका गौरवी, गुंजन, मैत्री, जान्या, नित्या, प्रतिष्ठा, ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। ये कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो इनके साथ ए एन वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिंदी में।
तो इसलिए इनके साथ नहीं लगेगा। लेकिन जो ये कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं, इनमें ए एन लगेगा यदि ये सिंगुलर है तो एन कहाँ लगेगा? जिस नाउन कॉमन नाउन में पहला लेटर ए लिख लो, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स। वॉवेल कितने होते हैं गौरवी? वॉवेल कितने होते हैं? हाँ। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कितने होते हैं? एक बच्चा बोलो। 21। तो टोटल लेटर कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 में 5 वॉवेल माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 21। तो 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स, राइट। तो इस तरह है, जिस भी शब्द के पहले कॉमन नाउन है ना, ये कॉमन नाउन चल रहे हैं, तो इनके पहले फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू हो और उसका उच्चारण भी उसी तरह से हो, तो मतलब वॉवेल वाला ही उच्चारण हो, तो उसके पहले लगाएंगे हम एन, ए एन एन। एन और ए दोनों का मीनिंग सेम है, एक सिंगुलर में लगेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या हो गया कि जहां पर कॉन्सोनेंट है उसके साथ लगेगा ए और वॉवेल है उसके साथ लगेगा एन सिंगुलर में। और प्लूरल बनाएंगे जब उसका, तो एक्टर का प्लूरल क्या बनेगा? एक्टर अकेले शब्द का, एक्टर जो ओनली वर्ड है उसका प्लूरल क्या बनेगा एक्टर का? गौरवी नहीं, एक्टर्स। अकेले हम एक्टर पूछ रहे हैं तो एक्टर का प्लूरल होगा एक्टर्स, राइट। तो जब हम प्लूरल पूरे सेंटेंस को प्लूरल बनाएंगे तो कैसा बनेगा? आई एम का, आई का हो गया प्लूरल बी और बी के साथ लगता है आर और एक्टर का होता है एक्टर्स, तो वी आर एक्टर्स। क्या सेंटेंस बन गया? वी आर एक्टर्स। आई एम एन एक्टर, आई एम एन एक्टर, वी आर एक्टर्स। आई एम एन एक्टर, वी आर एक्टर्स। ये 2 सेंटेंस हमने सीखे। इसमें कितनी चीजें सीखी आपको पता है? इसमें हमने ये सीखा इनका मीनिंग क्या है, और जैसे आई और वी का मीनिंग क्या है। आई सिंगुलर है, वी उसका प्लूरल है। आई के साथ एम लगता है, हेल्पिंग वर्ब है ना, और बी के साथ आर लगता है। ये सब प्रेजेंट की बात चल रही है। और जब इसमें हमने आर्टिकल भी सीख लिए कि जब कोई कॉन्सोनेंट होता है कॉमन नाउन का, तो उसमें कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए और वॉवेल के साथ लगता है एन, ठीक है। इस तरह से, और जब प्लूरल बनाते हैं उसी का, तो उसमें ए और एन नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल में तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे जो होंगे उनमें ए और एन नहीं लगेगा। जहां एक होगा वहां ही ए और एन लगेगा, राइट। अब जो और भी कुछ रूल्स हैं द के संबंध में, कहाँ द लगेगा, कहाँ ए और एन नहीं लगेगा, वो भी बाद में बताए जाएंगे आपको। अभी इतना ही आप सीख लें, ठीक। तो सेंटेंस बोल के बताइए। हाँ सिद्धि, पहला सेंटेंस बोलिए। भैया जी अभी जुड़े हैं हम। हाँ तो बोलिए, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट। इसका प्लूरल क्या बनेगा? मैं और भी बोलिए इसका प्लूरल। आई एम ए स्टूडेंट का प्लूरल क्या होगा? स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल भी सीखे। अभी आपको मैं बहुत सारी चीजें इसमें बताता जाऊंगा। आर्टिकल भी बता दिए, सिंगुलर प्लूरल भी बता दिए, और सेंटेंस बनता है वो बताया। छोटा सा सेंटेंस है, धीरे छोटे छोटे करके बड़े बनेंगे, है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आपको बनाना है। आप अपनी कॉपी में लिखिए डॉक्टर, DOCTOR, यहाँ लिखा है ना, बस उतना ही लिखना, पूरा सेंटेंस मत लिखना, बाकी मैं पूछूंगा आपसे। डॉक्टर, जल्दी लिखिए। दूसरा लिखिए टेलर, TAILOR, टेलर। और भी जल्दी लिखो, टेलर। और उसके बाद लिखिए POTTER, पॉटर, POTTER, पॉटर। उसके बाद लिखिए वॉचमैन, वॉचमन, वॉचमन। ठीक है, सिंगुलर में वॉचमन और प्लूरल बनेगा तो वॉचमैन, वॉचमैन। लिखिए WATCHMAN, वॉच, घड़ी होती है ना, घड़ी है ना, उसमें मैन लगा दो, MAN, मैन। तो वॉचमैन, वॉचमन पढ़ेंगे, वॉचमन। और MEN कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा। इसमें S या ES नहीं लगता है, इसमें प्लूरल बनाने के लिए एक ही जगह हो जाएगा E। ध्यान से सुनना, अभी मैं बहुत सारे बनवाने वाला हूं फिर आपसे। तो आपको इतना आएगा तो आप 10-20 सेंटेंस और बना देंगे जल्दी जल्दी। चलिए, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि आप किस तरह सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, चलिए। चलो, मैं किससे पूछूं पहले? नित्या से पूछता हूं। डॉक्टर, डॉक्टर से दोनों सेंटेंस बनाइए, सिंगुलर वाला और प्लूरल वाला दोनों, जल्दी। अरे IM वाला चैप्टर चल रहा है ना, IMVR, तो उसी से ही बनाना है। IM, जैसे I am a student, we are students, ऐसे ही यहां पर बनाना है। हाँ बोलो। हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर्स। अब उसको लिखो, I am an actor, I am an actor, तो अब डॉक्टर बोला ना, I am a doctor, we are doctors, I am a doctor, we are doctors। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस सिद्धि से पूछेंगे। सिद्धि को बताना है टेलर। टेलर के आपको दोनों सेंटेंस बनाने हैं सिंगुलर प्लूरल में, I am और we are के साथ। अभी चैप्टर चल रहा है IMVR, तो उसी के हिसाब से। I am Taylor, we are tailors। कौन बताएगा क्या गलती हुई, जल्दी बताओ। और भी ख्याल में आया क्या? मैत्री बताइए, अनम्यूट करके जल्दी से। इन्होंने क्या गलती की? भैया जी, उसने टेलर की जगह टेलर बोला, और भैया जी जो पहले वाली सेंटेंस में I am टेलर बोला था, उसमें ये नहीं आ रहा था, ये नहीं लगाया सिद्धि, ये लगाना है ना, क्योंकि I am a टेलर, तो ये I सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, एक वचन सिंगुलर। तो ए जो एक सिंगुलर होगा उसमें ए लगेगा, क्योंकि ए लगेगा, एन लगेगा, दो आर्टिकल में से कोई ना कोई लगेगा। तो यहाँ पर आपको लगाना था I am a, बोलिए, I am a, वी आर टेलर होगा, we are tailors होगा,
एस लग जाएगा। टेलर में एस लगेगा तो टेलर्स बन जाएगा। तो वी आर टेलर्स, तो आई एम अ टेलर, वी आर टेलर्स। ठीक है, अब अगला मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनना। नहीं, वी आर अब अगला है पॉटर। चलो गौरवी बताओ, पॉटर के साथ सेंटेंस बनाओ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट में तो होगी। क्लास में हूँ। हाँ, तो फर्स्ट क्लास में तो छोटे छोटे सेंटेंस आ जाते हैं ये वाले, ध्यान से पढ़िए। अच्छा, गुंजन बोलो, ये सेंटेंस को सही करो। भैया जी, आई एम अ वाटर, हाँ, वी आर द वाटर। वी आर, भैया जी ये नहीं आ रहा वाटर का। प्लूरल नहीं आ रहा उसका। हाँ, तो एक सेंटेंस जो सिखाया है ऊपर वो अच्छे से सीख लीजिए, उसी तरह दूसरे बनने हैं, कोई अलग अलग तरह से थोड़ी बनना है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। आई एम एन एक्टर, वी आर एक्टर्स। आई एम अ डॉक्टर, वी आर डॉक्टर्स। आई एम अ टेलर, वी आर टेलर्स। आई एम अ पॉटर, तो क्या बनेगा? वी आर पॉटर्स। गुंजन सुन रही हो क्या? चलो अगला सेंटेंस, वॉचमैन। वॉचमैन के साथ बनाना है। जान्या, I am a postman. हाँ, आई एम अ वॉचमैन, वी आर वॉचमैन। देखो कितना अच्छे से सुना और अच्छे से सीखा। ठीक है ना? भले ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, लेकिन आप यदि छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो उसी से ही तो बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे। और आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते जाइए, एक पैराग्राफ राइटिंग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं समझिए कि छोटे छोटे बात सेंटेंस हैं, ये सोचिए कि छोटे छोटे से ही बड़ा बड़ा बनता है। छोटा बच्चा ही तो बड़ा बनेगा, छोटे छोटे काम करता करता ही तो बड़ा काम करने लगेगा। ऐसे ये छोटे छोटे वाक्य आपको बड़े बड़े पैराग्राफ बना देंगे, इसलिए अच्छे से सीखिए। और ये कॉन्फिडेंस आता है इससे कि आप सही सेंटेंस बना पा रहे हैं। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स बोलूंगा इसी तरह के, जो कि कॉमन नाउन होंगे, वो आप लिखेंगे और उससे आपको ऐसे ही दोनों तरह के सिंगुलर और प्लूरल वाले सेंटेंस, दो दो सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए, जल्दी से लिखिए। फार्मर, FARMER। नहीं लिख रहे हो क्या? और भी नहीं लिख रही हो? लिखो ना, तो लिखिए ना, राइट डाउन। फार्मर, FARMER, फार्मर। दूसरा, मिल्कमैन। लिख लिया। लिख लिया, तो लिखिए मिल्कमैन। मिल्कमैन लिखिए MILKMAN, मिल्कमैन। अब उसका मिल्कमैन बनाना पड़ेगा, तो अभी सिंगुलर सिंगुलर लिखा रहा हूं, आपको प्लूरल बनाना है। टीचर, टीचर की स्पेलिंग कौन बताएगा? सबको आती है? हाँ, बहुत अच्छा, TEACHER। अब आपसे पूछ लें क्या? सेलर, सेलर, SAILOR, सेलर। सेलर मतलब बोटमैन, नाविक।
SAILOR, सेलर। अब इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों वाले, आई एम और बी आर का यूज करके। ओके, बनाइए। भैया जी मैंने लिख लिया। अच्छा, ओके। सोल्डर, सोल्डर, सोल्जर लिखिए, SOLDIER, SOLDIER, सोल्जर। सोल्जर अर्थात सैनिक, सैनिक। हंटर, HUNTER, हंटर। ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, BLACK, ब्लैक, इकट्ठा करना है, BLACK SMITH, स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, एक साथ ही होगा, पूरा एक वर्ड है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का अर्थ क्या होता है? हाँ, जिसको आता है अनम्यूट करके बोलो। भैया जी मेरी दूसरी क्लास है, मैं लीव कर दूं? हाँ, कर लो। ओके, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ब्लैक स्मिथ, लोहार, ब्लैक स्मिथ है ना, काला लोहा, लोहार, तो लोहार बोलते हैं उसको। ऐसे और भी सेंट, और भी आप फटाफट लिखिए। लॉयर, LAWYER, लॉयर, LAWYER। नर्स, नर्स की स्पेलिंग क्या है? बोलो बोलो, अनम्यूट करके। NU NURSE, हाँ, NURSE, नर्स। ओके, चलिए इसके बाद आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, TECT, आर्किटेक्ट, ARCHITECT, आर्किटेक्ट अर्थात वास्तुकार होता, आर्किटेक्ट होते हैं ना, मकान वगैरह का नक्शा बनाते हैं, आर्किटेक्ट। अब लिखो आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट, ARTIST। इंजीनियर, इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। अब प्यून, प्यून, PEON, प्यून। लिख पा रहे हैं?
प्यून लिखिए PEON, चपरासी है ना, प्यून। ऑथर AUTHOR, AUTHOR, ऑथर लेखक, राइटर, राइटर होता है ना, राइटर, तो ऑथर मीन्स राइटर। ऐसे और भी वर्ड्स ढूंढे जा सकते हैं, पॉटर, ब्रोकर, पायलट, फिशरमैन, म्यूजिशियन, और भी आएंगे सेंटेंस, तो वो बाद में दूसरे चैप्टर में बता देंगे। अभी आप इनके जल्दी जल्दी से सेंटेंस बना के बताइए। सेंटेंस वही उसी तरह से बनाना है। आई एम स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। आई एम एन एक्टर, वी आर एक्टर्स। तो इसी तरह से इनमें आपको कहाँ पर ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है, और सिंगुलर में क्या बनेगा और प्लूरल में क्या बनेगा, आई एम और वी आर के साथ। चलो कौन करेगा, जल्दी जल्दी बताओ। सिद्धि शुरू हो जाओ, अनम्यूट करके। और जहां तक सिद्धि बोलेगी उसके आगे से दूसरे बच्चों को बोलूंगा। I am artist. We are artists. एक मिनट, इसमें क्या गलती हुई मैत्री, जल्दी बताओ, फटाफट बोलिए। N, हाँ, आई एम एन, नहीं एन आएगा, क्यों आएगा एन? आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में ए है ना फर्स्ट लेटर, देखो आर्टिस्ट, तो फर्स्ट लेटर ए है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ए हो रहा है, आर्टिस्ट, वोवेल, स्वर, इसलिए उसमें उसको लिखेंगे अपन, उसके पहले एन आए, जिसमें पहले अल्फाबेट हो। आई एम एन आर्टिस्ट, I am an artist. आर्टिस्ट, We are artist. हाँ, और वी आर Artists. आर्टिस्ट, Artists. हाँ ठीक है। नेक्स्ट, I am engineer. अरे यहाँ पर भी कुछ लगाना था। I am an engineer. हाँ We are engineers. हाँ, गुड, बहुत अच्छा। ये क्या लिखा? क्यों आप लिखें खुदा वाचे, मैंने तो लिखा है, मम्मी से पूछ रही हूँ। अच्छा, I am an tunes. I am a I am प्यून में पी है तो अ आएगा। I am a tune. We are tunes. हाँ, बहुत अच्छा। प्यून मतलब चपरासी होता है। ऐसा मत समझना कि अपन लोग बोल रहे हैं तो ऐसे हो गए, अपन ये सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। एक मिनट, अब और आप बना लीजिए, अपनी कॉपी में बनाते जाइए, जल्दी सारे बनना चाहिए। और अब यहाँ से आइए मैत्री, नित्या और जान्या। 3 सेंटेंस आप भी बनाइए। मैत्री बोलो, बाकी सुने। I am a soldier, we are soldiers. बहुत We अच्छा। are hunters. I am a we are humans. I am an author, we are authors. I am an author, we are authors। बहुत अच्छा। I am a 3 हो गए ना, अब नित्या बोलेगी 3। नेक्स्ट 3। सुनाई नहीं दिया। I am a lawyer, we are lawyers। Right? Okay. Next.
आई एम अ नर्सेज, इसमें एस लगेगा तो ई तो पहले ही से है, इसलिए नर्सेज ऐसा प्रोनाउंसिएशन होगा। आर्किटेक्ट, वी आर आर्किटेक्ट्स। चलो अब जानना बोलेगी, जो हो चुके हैं वो नहीं, इसके अलावा ये डॉक्टर वाला हो गया। जल्दी। आई एम अ ब्लैक स्मिथ, वी आर ब्लैक स्मिथ्स। ये नहीं बोल रही, केमिस्ट बोल रही क्या? अच्छा कोई भी सेंटेंस बोलो, चलो आर्टिस्ट बोलना है ना, तो आई एम आएगा क्या? एन आएगा। हाँ, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। अच्छा, आई एम अ नर्स, ठीक है। वी आर नर्सेस, ओके। देख के बोलो ना कि कौन सा वर्ड है, अगला नेक्स्ट वर्ड कौन सा है जिसका हमें यूज करना है, उनमें से बोलो जल्दी। I am an architect, we are architects। अच्छा इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, वी आर इंजीनियर्स। अच्छा टीचर का बोलो, टीचर। आई एम अ टीचर, वी आर टीचर्स। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है जल्दी जल्दी बोलने की। पहले सेंटेंस बना लीजिए, फिर आप फटाफट बोलिए आई एम अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। अच्छे जोर से बोलिए, और उससे आपके उच्चारण भी सुधरेगा, आप बोलना सीखेंगे और खुल के बोलना सीखेंगे, ठीक है ना? तो उच्चारण सही सीखें और उसका उच्चारण जोर से करें, बोल के। I am a student, we are students। I am an actor, we are actors। I am a doctor, we are doctors। I am a tailor, we are tailors। I am a potter, we are potters। I am a watchman, we are watchmen। I am a farmer, we are farmers। I am a milkman, we are milkmen। I am a teacher, we are teachers। I am a sailor, we are sailors। I am a soldier, we are soldiers। I am a chemist, we are chemists। I am a gardener, we are gardeners। I am a hunter, we are hunters। I am a blacksmith, we are blacksmiths। I am a lawyer, we are lawyers। I am a nurse, we are nurses। I am an architect, we are architects। I am an artist, we are artists। I am an engineer, we are engineers। I am a peon, we are peons। I am an author, we are authors।
इस तरह आपने 20 सेंटेंस सीखे इस चैप्टर में। आप इनको अच्छे से पूरे सेंटेंस बनाएं, सिंगुलर, प्लूरल, ए और एन आर्टिकल का ध्यान रखते हुए, और फिर उसको बार बार बोलें और प्रैक्टिस करें। एक दूसरे को बोल के बताएं, घर में जो भी हों उनके सामने बोल के बताएं, और जोर जोर से बोलें, बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं, अभी बोल के दिखाया आपको। इससे आपका उच्चारण भी सुधरेगा और आपकी झिझक भी खुलेगी, हेजिटेशंस दूर होंगी, और आप अच्छा बोलना सीख जाएंगे। मतलब ग्रामर के साथ आपको स्पोकन भी सीखना है, केवल लिखना नहीं सीखना है, बोलना भी सीखना है, और कॉन्फिडेंस से बोलना सीखना है, डरना नहीं है। हम भारतीय हैं, और भारतीय अंग्रेजी भाषा भी हो या कोई और भाषा हो उसको भी अच्छे से सीख सकते हैं। जो हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि सीख सकते हैं वो इंग्लिश वगैरह आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से सीख लीजिए और सीख के उसका उच्चारण करिए, रीडिंग करिए। आपके स्कूल में जो पोएम्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, स्टोरीज हैं, उनको भी पढ़िए। आपके पास यदि बालबोध हो, है ना, बालबोध पाठमालाएं हैं, तो उनका इंग्लिश में भी हैं वो, तो आप उनको पढ़िए। हमारी पोएम्स हैं, जो 4 पोएम्स आपको सिखा दी हैं, वो उनको पढ़िए, याद करिए, और भी आपको सिखाएंगे इस तरह। तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, और आप बढ़िया तरीके से इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना, और अपने मन से नए नए आर्टिकल लिखना, पोएम्स लिखना भी सीख जाएंगे। चलिए, आज की क्लास यहाँ हम पूरी करते हैं। आपको कैसा लगा, क्या क्या सीखा आपने, थोड़ा आप बताइए मुझे। सिद्धि, तुमने क्या सीखा? अनम्यूट करके जिसको बोलना फटाफट बोलिए, फिर क्लास पूरी करेंगे। अच्छा लगा और नई चीजें सीखने मिली। अच्छा, क्या क्या सीखने मिला? सिंगल बोलना, उसको सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर सीखे। मैत्री बोलो। भैया जी हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग को सेंटेंसेस सीखने भी मिले। सेंटेंस बनाना भी सीखे, और इसमें क्या क्या सीखा साथ साथ में? आर्टिकल, सिंगुलर, प्लूरल, और इतने 20 वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग, उनका उच्चारण, मतलब प्रोनाउंसिएशन। और आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप इनको, सेंटेंस को बढ़िया तरीके से बनाएं और बोल बोल के उसकी प्रैक्टिस करें। राइट, ओके। तो आज की क्लास यहाँ पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र।